हॉलैंड जो है ये मार्वल मूवीज में स्पाइडरमैन की भूमिका निभा चुके हैं और एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर कुछ अन्य अभिनेता हैं जिन्होंने स्पाइडरमैन की भूमिका निभाई है। आपने टोबी से के साथ वर्क भी किया है सर? टोबी मैगवायर के साथ काम किया। जी हाँ। एक फिल्म थी जो कि बैज लर्मन ने बनाई थी। जी हाँ। और उसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो थे और ये थे और हमारा एक उसमें 2 सेंटेंस का रोल था, बोल करके 2 मिनट में खत्म हो गया और चले आए वापस। ओके, हुसैन भाई आप पढ़ रहे हैं एमबीबीएस के लिए? सर मैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस द प्रेस्टिजियस उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। ओह, ये हैदराबाद में है? जी हाँ सर, ये हैदराबाद में है। मैंने आपको जब बताया है कि 6 जनरेशंस है, उसमें से 3 जनरेशंस यहीं पर पढ़ी है सर। ओह अच्छा। Yes, sir. इसी यूनिवर्सिटी में, इसी कॉलेज में पढ़ी इसी है। कॉलेज में पढ़े। और इनफैक्ट सर मेरी ग्रैंडमदर ये कॉलेज के प्रिंसिपल भी हो चुकी है। ओह, पूरा परिवार जो है आपका मेडिकल से प्रभावित होकर के घेर के रखा हुआ कोई जाने ना पाए बाहर। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सही, दिन भर आप लोग ये मेडिसिन ही सीखते रहते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह करने का मन करता है या समय मिलता है कि नहीं? ऑफ कोर्स सर। तो मुझे रीडिंग का काफी शौक है, लेकिन उससे ज्यादा सर मुझे क्विजिंग का बहुत ज्यादा शौक है। ओह यस सर। तो आप क्विजिंग करते हैं? जी हाँ सर, क्विजिंग इज दिस स्पोर्ट दैट वी आर प्लेइंग राइट दिस एट दिस मोमेंट। एंड मैं बचपन से ही क्या बोलते सो मुझे काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती थी। मैंने काफी रीडिंग की और मैं एक दिन ऑलमोस्ट बाय एक्सीडेंट क्विजिंग में घुस गया हूँ और तब से मैं क्विजिंग कर रहा हूँ सर। मैं इंटर हाउस से लेकर इंटर स्टेट पूरे लेवल्स मैंने प्ले कर चुके हैं। ओवर 100 क्विजेस मैंने पार्टिसिपेट किया है एंड आई हैव बीन अ नेशनल चैंपियन ऑफ 4 क्विजेस। वाह, क्या बात है। कंप्यूटर जी, सुना कि नहीं आपने हुसैन भाई की बातें? सोच समझ करके प्रश्न डालिएगा इनको, ये चैंपियन रह चुके हैं। ओके, डराओ मत सर। कई बार ऐसा होता है कि जिस परिवार में रहते हैं ना, उनका थोड़ा बहुत प्रेशर लगा रहता है कि इधर जाओ, ये बन जाओ, ये करो, वो करो। आपके ऊपर कभी ऐसा प्रेशर था कि आपको डॉक्टरी ही करनी है? आई विल नॉट कॉल इट प्रेशर सर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो सर डॉक्टर बनना हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी। एंड मुझे मैं खुद से चूज किया हूँ, ये मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। दरअसल मुझे खुद के 2 हाथ से हेल्प करने का बहुत ज्यादा इच्छा है। आप सिविल इंजीनियर को ले लीजिए सर, सिविल इंजीनियर खुद एक ब्रिज खुद से नहीं बनाता उसके 2 हाथों से। उसको शायद सेटिस्फैक्शन मिलता होगा जब गाड़ियां उसके ब्रिज पे से जाती हो, पर इतना सेटिस्फैक्शन शायद उसे नहीं मिलता होगा अगर वो उसके 2 हाथों से किसी की जान बचाए। एंड सर वो सेटिस्फैक्शन को मैं हंट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कही आप। तो आपको लगता है कि दूसरों की सेवा करना आपके लिए सबसे प्रथम स्थान है? बिल्कुल सर। और प्रेशर की बात आई तो प्रेशर तो नहीं है, लेकिन जब मैं घर पर हम डिनर के लिए बैठते थे और मॉम डैड उनके केसेस लेकर आकर डिस्कस करते थे कि आज हमने ये देखा, आज हमने वो देखा, ऐसे हमने ट्रीट किया, तो शायद मैं उस तरफ काफी इंटरेस्ट हो गया सर। हाँ, खाने के मेज पे यही बातें होती थी घर की। जी। परेशान नहीं हो जाते थे आप ये सब बातें सुनकर? अरे बिल्कुल नहीं सर, मुझे तो काफी रुचि होती थी। ओके, लेकिन अब क्योंकि आप भी एमबीबीएस कर रहे हैं तो जो कुछ भी वहां पर वातावरण बनता था, बातचीत होती थी, उसमें आप भी दखल अंदाजी करते हैं? हाँ हाँ, अब तो मैं भी एंटर हो गया अरीना। जी। आपकी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? नहीं, अभी मैं जूनियर हूँ काफी। वाल्दा आपकी हंस रही। अच्छा, एक चीज जो है, हमारे जो कंप्यूटर भाई साहब है ना, ये बहुत गुणी ज्ञानी है, सब चीज इनको मालूम होता है कौन क्या चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आपका घर जो है ना वो 10 मिनट दूर है आपके कॉलेज से फिर भी आप हॉस्टल में रहना चाह रहे हैं, क्यों? सर क्या बताऊं मैं आपको, तो हॉस्टल के बारे में पता ही होगा। जी जी, लेकिन हमारा 10 मिनट वाला रास्ता नहीं था। बहुत लंबा चौड़ा रास्ता था सर। यही फाइट मेरी मॉम से भी होती है सर। हाँ, वो बोलती है हॉस्टल क्यों जाना चाहते हो, 10 मिनट दूर तो है। मैं बोलता हूँ हॉस्टल जाने तो 10 मिनट दूर तो है। जी हाँ, ये अच्छी बात है, क्योंकि हॉस्टल में जा करके इंडिपेंडेंस एक जो मिलती है ना। जी हाँ सर। वो घर पे नहीं मिलती। मिलती होगी लेकिन थोड़ी नहीं सर, मेरे को इनके राज्य में रह कर मैं थक गया हूँ सर। इनके रूल्स का फॉलो कर करके मैं थक गया हूँ। मुझे अब खुद का राज्य चाहिए, मुझे खुद की इंडिपेंडेंस होना है।
तो अनुमति मिल गई आपको, परमिशन मिल गई जाने नहीं के लिए? सर, प्लीज कन्विंस करिए ना सर। अरे सुनिए, छोड़ दीजिए इनको। अच्छा कर सर, अभी नहीं तो प्लीज प्लीज एक और बार। एक चीज बता दें भाई साहब आपको, जी सर। महिला जब एक बार बोल दे नो, उसके बाद कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। सही कह रहा हूँ नहीं? चलिए, तो सिर्फ यही वजह है कि कोई और भी वजह हो सकती अरे है? नहीं सर, मुझे तो पढ़ाई करनी है। इनको पढ़ाई करनी है, इसके लिए छूट दे दीजिए ना, क्या जाता है आपका? बहुत मुश्किल है इनको अपने चंगुल से जाने देना, बट ऐसा लग रहा है भाई साहब कि इनको बताना नहीं चाहिए, लेकिन कोई स्पेशल फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, जो हॉस्टल जा करके फिर आपको इंडिपेंडेंट रहते हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा क्या, आपने जो कुछ भी हमने कहा अभी बिल्कुल सुना नहीं आपने, रहने दीजिए।